सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि लोग अपनी मर्जी से लड़ते हैं, अपनी मर्जी से नफरत करते हैं, तो शायद तुम अभी सच से बहुत दूर हो। सच ये है कि ज्यादातर लोग लड़ते नहीं हैं, उन्हें लड़ाया जाता है। उनके दिमाग में जो डर बैठा होता है वो उनका अपना नहीं होता, उन्हें दिया जाता है धीरे धीरे, चालाकी से। उन्हें यह सिखाया जाता है कि किससे डरना है, किससे नफरत करनी है और किस पर आंख बंद करके भरोसा करना है। आज की ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी है सत्ता के उस खेल की जिसे लोग डिवाइड एंड रूल कहते हैं। अगर तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो आगे सुनो। बंटवारे की शुरुआत, जिज्ञासु। आप कह रहे हो कि लोगों को लड़ाया जाता है, पर कौन लड़ाता है और क्यों? मार्गदर्शक, वो जिनके हाथ में सत्ता चाहिए, क्योंकि सत्ता सीधे नहीं मिलती, सत्ता डर के रास्ते आती है। जब तक लोग एक साथ खड़े रहते हैं वो सवाल पूछते हैं और सवाल सत्ता को नंगा कर देते हैं। इसीलिए पहला नियम है, लोगों को एक दूसरे से दूर करो, जिज्ञासु। पर लोग तो वैसे ही अलग अलग होते हैं, अलग सोच, अलग भाषा, अलग आदतें। मार्गदर्शक, हां, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। इंसान खुद को इंसान नहीं मानता, वो खुद को किसी लेबल से पहचानता है, किसी जाति से, किसी रंग से, किसी भाषा से। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर की परतें हैं। जिज्ञासु, तो असली परत कौन सी है? मार्गदर्शक, पहचान। वो चीज जिससे इंसान खुद को बाकी सबसे अलग मानता है और उस पहचान पर जरा सा खतरा उसे जानवर बना देता है। जिज्ञासु, आप धर्म की बात कर रहे हो? मार्गदर्शक, हां, क्योंकि धर्म सवाल नहीं करता, धर्म मानने को कहता है। धर्म इंसान को सोचने से ज्यादा डरने की आदत डालता है और डरा हुआ इंसान सबसे आज्ञाकारी होता है। जिज्ञासु, लेकिन लोग अपने भगवान से प्यार करते हैं। मार्गदर्शक, प्यार नहीं, सुरक्षा। उन्हें लगता है अगर उनका भगवान सही है तो वो भी सही हैं। अगर उनका भगवान खतरे में है तो उनका अस्तित्व खतरे में है। इस डर को बस सही दिशा देनी होती है। जिज्ञासु, दिशा कैसे? मार्गदर्शक, उन्हें यह महसूस करा दो कि कोई दूसरा है जो उनके भगवान को मिटाना चाहता है। नाम दो, चेहरा दो, कहानी बनाओ और फिर पीछे हट जाओ। बाकी काम लोग खुद कर लेंगे। जिज्ञासु, तो हिंसा, नफरत, ये सब प्लान का हिस्सा होता है। मार्गदर्शक, नफरत बीज की तरह होती है, सत्ता बस उसे पानी देती है। टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह एक ही बात, डर, खतरा, हम और वो। जिज्ञासु, और आम लोग जो बस शांति चाहते हैं? मार्गदर्शक, आम लोग सोचते नहीं, वो देखते हैं, और इंसान वही बनता है जो वो रोज देखता है। अगर हर दिन डर दिखे तो दिमाग डर में ही जीने लगता है। जिज्ञासु, ये सब सुनकर लग रहा है जैसे इंसान बस एक मोहरा है। मार्गदर्शक, हां, और सबसे मजेदार बात जानते हो? मोहरा बनने में लोगों को सुकून मिलता है, क्योंकि सोचने की जिम्मेदारी किसी और की होती है। जिज्ञासु, तो डिवाइड एंड रूल सिर्फ बंटवारा नहीं है। मार्गदर्शक, ये पहचान छीनने का खेल है। इंसान को इंसान से काटकर उसे किसी झंडे, किसी भगवान, किसी डर से जोड़ देना। और जब इंसान खुद को भूल जाए तब उसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। डर को कैसे बनाया जाता है? जिज्ञासु, आप कह चुके हो कि लोगों को डर दिखाया जाता है, पर डर तो तभी काम करता है जब कुछ सच में हो रहा हो। मार्गदर्शक, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। डर को सच की जरूरत नहीं होती, डर को बस दोहराव चाहिए। अगर एक झूठ हर दिन हर स्क्रीन पर दिखे तो दिमाग उसे सच मान लेता है। जिज्ञासु, मतलब मीडिया? मार्गदर्शक, बिल्कुल। सोचो, एक आम आदमी दिन भर थक कर घर लौटता है, उसके पास सोचने की ताकत नहीं होती, वो सिर्फ देखता है और जो दिखाया जाता है वही उसकी दुनिया बन जाती है। जिज्ञासु, तो आप तय करते हो कि लोग क्या देखें? मार्गदर्शक, हम तय करते हैं कि लोग क्या न देखें। भूख, बेरोजगारी, सवाल, इन सब पर शोर नहीं होता। शोर होता है धर्म पर, अपमान पर, खतरे पर। जिज्ञासु, पर लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? मार्गदर्शक, बेहतर शब्द है थके हुए। डरा हुआ और थका हुआ इंसान तर्क नहीं करता, वो बस किसी मजबूत आवाज को ढूंढता है जो उसे सुरक्षा का एहसास दे। जिज्ञासु, और वो आवाज आप बनते हो? मार्गदर्शक, हम नहीं, हम वो चेहरा बनाते हैं जिसके पीछे लोग छुप सकें। नेता, झंडा, नारा,
असल में लोग किसी इंसान पर भरोसा नहीं करते, वो उस कहानी पर भरोसा करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। जिज्ञासु। लेकिन जब हिंसा होती है, दंगे होते हैं, तो सच सामने आ जाता है। मार्गदर्शक। नहीं, तब सच सबसे ज्यादा मरता है। हिंसा के समय दिमाग बंद हो जाता है। उस वक्त लोग सवाल नहीं पूछते, वो पक्ष चुनते हैं। जिज्ञासु। और अगर लोग हिंसा न करें? मार्गदर्शक। तो माहौल बनाया जाता है, कभी बयान, कभी अफवाह, कभी वीडियो। एक चिंगारी काफी होती है, भीड़ खुद आग बन जाती है। जिज्ञासु। ये सब सुनकर लग रहा है कि इंसान की कोई कीमत ही नहीं। मार्गदर्शक। है, बस बहुत कम। उसकी कीमत उसके वोट तक सीमित है, बाकी वो सिर्फ एक संख्या है जिसे उकसाया जा सकता है। जिज्ञासु। और सोशल मीडिया? मार्गदर्शक। वो तो सबसे आसान हथियार है। लोग खुद ही अपने गुस्से को फैलाते हैं। उन्हें लगता है वो जागरूक हो रहे हैं, असल में वो प्रचार बन जाते हैं। जिज्ञासु। तो इंसान खुद ही अपने खिलाफ काम करता है? मार्गदर्शक। हाँ, और यही इस खेल की खूबसूरती है। हमें जोर नहीं लगाना पड़ता, लोग खुद आगे आते हैं हमें सही साबित करने के लिए। जिज्ञासु। तो डिवाइड एंड रूल असल में दिमाग का खेल है। मार्गदर्शक। ये दिल और दिमाग दोनों का खेल है। पहले डर पैदा करो, फिर डर को आदत बनाओ, और जब डर आदत बन जाए तो आजादी बोझ लगने लगती है। जिज्ञासु। और उस वक्त? मार्गदर्शक। उस वक्त लोग खुद ही कहेंगे, कोई है जो हमें बचा ले। और सत्ता कभी उस बुलावे को अनसुना नहीं करती। हिंसा, समर्थन और निर्भरता। जिज्ञासु। आप बार बार डर की बात करते हो, पर डर कब तक चलता है? एक समय के बाद लोग सवाल नहीं करने लगते। मार्गदर्शक। डर अकेला नहीं चलता, डर के साथ चलता है उम्मीद का झूठा सहारा। जब इंसान टूटता है तो वो किसी को पकड़ना चाहता है, किसी ऐसे को जो कहे मैं हूं। जिज्ञासु। और आप वही बनते हो। मार्गदर्शक। हम खुद को रक्षक की तरह पेश करते हैं। पहले समस्या दिखाओ, फिर उसी समस्या का एकमात्र हल बन जाओ। यही सबसे पुराना खेल है। जिज्ञासु। लेकिन जब दंगे होते हैं, लोग मरते हैं, तो ये सब कैसे कंट्रोल में रहता है? मार्गदर्शक। क्योंकि दंगे अराजकता नहीं होते, वो दिशा में बहती आग होते हैं। भीड़ को बस एक इशारा चाहिए, एक बयान, एक वीडियो, एक अफवाह। बाकी काम डर करता है। जिज्ञासु। और मीडिया? मार्गदर्शक। मीडिया आग को नाम देता है, किसी को पीड़ित, किसी को अपराधी। और सच? सच कैमरे के बाहर मर जाता है। जिज्ञासु। तो आप किसी एक समूह का खुलकर समर्थन करते हो? मार्गदर्शक। हाँ, क्योंकि समर्थन निर्भरता पैदा करता है। जिसे लगता है कि हम उसके साथ हैं, वो हमें छोड़ नहीं सकता। जिज्ञासु। लेकिन वो समर्थन सच्चा होता है? मार्गदर्शक। सत्ता में सच्चा कुछ नहीं होता। हम नाटक करते हैं, नाटक सहानुभूति का, नाटक गुस्से का, नाटक दर्द का, और लोग उस नाटक को सच मान लेते हैं। जिज्ञासु। अगर वो समूह गलत करे तो? मार्गदर्शक। तो हम चुप रहते हैं, और चुप्पी सबसे मजबूत समर्थन होती है। लोग समझते हैं कि अगर सत्ता कुछ नहीं कह रही तो शायद गलत भी सही है। जिज्ञासु। और जो लोग इस खेल को समझ जाते हैं? मार्गदर्शक। उन्हें अलग कर दिया जाता है, कभी देशद्रोही कहकर, कभी धर्म विरोधी कहकर, कभी एजेंडा वाला बताकर। भीड़ खुद उन्हें कुचल देती है। जिज्ञासु। ये सब सुनकर लगता है कि लोग अंधे हो जाते हैं। मार्गदर्शक। अंधे नहीं, आदती। जब डर रोज दिखे तो डर सामान्य लगने लगता है, और जब हिंसा सामान्य लगे तो शांति खतरा लगती है। जिज्ञासु। तो लोग खुद सत्ता को भगवान मान लेते हैं? मार्गदर्शक। हाँ, क्योंकि भगवान सवाल नहीं सुनता, और सत्ता भी नहीं। लोग कहते हैं कम से कम ये हमारे साथ है, भले ही वो उन्हें ही जला रहा हो। जिज्ञासु। ये सब सुनकर लगता है जैसे इंसान बस इस्तेमाल की चीज है। मार्गदर्शक। इस्तेमाल नहीं, खुश होकर इस्तेमाल होना। लोग खुद कहते हैं हमारे लिए लड़ो, हमारे नाम पर करो, और हम करते हैं अपने लिए। जिज्ञासु। तो डिवाइड एंड रूल अब सिर्फ बंटवारा नहीं रहा। मार्गदर्शक। अब ये निर्भरता का जाल है। लोगों को इस हद तक डरा दो कि उन्हें आजादी से ज्यादा सुरक्षा प्यारी लगे, और सुरक्षा का मतलब हम। जिज्ञासु। और अगर कभी ये जाल टूटने लगे? मार्गदर्शक। तो एक नया डर पैदा कर दिया जाता है, नया दुश्मन, नई कहानी, नया खतरा। क्योंकि इंसान डर के बिना सोचना शुरू कर देता है, और सोचता हुआ इंसान सबसे बड़ा खतरा होता है।
जिज्ञासु, तो असली सत्ता हथियारों में नहीं है। मार्गदर्शक, नहीं, असली सत्ता है लोगों के दिमाग में। जिस दिन तुम उनके दिमाग पर राज करने लगे, उस दिन तुम्हें किसी तख्त की जरूरत नहीं रहती। विरोध, नैरेटिव और सच की हत्या। जिज्ञासु, अगर कोई विरोध करे, अगर कोई सच बोलने की कोशिश करे, तो क्या होता है? मार्गदर्शक, सच अपने आप में कमजोर होता है, उसे ताकत चाहिए, और ताकत हमेशा सच के पास नहीं होती। जो विरोध करता है, पहले उसे अकेला किया जाता है। जिज्ञासु, अकेला कैसे? मार्गदर्शक, भीड़ से काटकर। उसके शब्दों पर नहीं, उसकी नीयत पर हमला करो। कहो, यह देश के खिलाफ है, यह धर्म के खिलाफ है, यह एजेंडा चला रहा है। जब नीयत संदिग्ध हो जाए तो सच सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। जिज्ञासु, लेकिन अगर उसके पास सबूत हो? मार्गदर्शक, सबूत तब तक ही ताकत रखते हैं जब तक लोग उन्हें देखना चाहें। डरे हुए लोग सच नहीं देखते, वो बस वही देखते हैं जो उनके डर को सही ठहराए। जिज्ञासु, तो आप सच को दबाते नहीं, आप लोगों की नजर बदल देते हो। मार्गदर्शक, बिल्कुल, हम सच को झुठलाते नहीं, हम उसे अप्रासंगिक बना देते हैं। इतना शोर, इतनी कहानियां कि सच भीड़ में घुट जाए। जिज्ञासु, और मीडिया? मार्गदर्शक, मीडिया नैरेटिव का कारखाना है। एक ही घटना अलग अलग शब्दों में अलग अलग मतलब रखती है। दंगा या प्रतिक्रिया, हत्या या आक्रोश, शब्द बदलो, सच बदल जाएगा। जिज्ञासु, तो नैरेटिव हथियार से ज्यादा ताकतवर है? मार्गदर्शक, हथियार शरीर मारता है, नैरेटिव दिमाग, और दिमाग अब मर जाए तो शरीर खुद झुक जाता है। जिज्ञासु, लेकिन कुछ लोग फिर भी सवाल करते हैं। मार्गदर्शक, हां, और वही सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो डर के पार देख लेते हैं, इसलिए उन्हें उदाहरण बनाया जाता है। जिज्ञासु, उदाहरण? मार्गदर्शक, किसी को जेल, किसी को बदनामी, किसी को खामोशी। बाकी लोग ये देखकर खुद ही चुप हो जाते हैं। डर फैलाने के लिए सबको सजा देना जरूरी नहीं, बस एक दो काफी होते हैं। जिज्ञासु, तो विरोध धीरे धीरे खत्म हो जाता है? मार्गदर्शक, नहीं, विरोध रहता है, बस वो घर के कमरों में सिमट जाता है। लोग सोचते हैं, बात करते हैं, पर बोलते नहीं, और जो न बोला जाए वो सत्ता के लिए खतरा नहीं होता। जिज्ञासु, और जनता? मार्गदर्शक, जनता नैरेटिव की कैदी बन जाती है। उन्हें लगता है वो खुद सोच रहे हैं, असल में वो चुनी हुई सोच जी रहे होते हैं। जिज्ञासु, तो लोग सच देखकर भी झूठ क्यों चुनते हैं? मार्गदर्शक, क्योंकि सच उनसे एक कीमत मांगता है। सच उन्हें मजबूर करता है अपने डर, अपनी गलती, अपनी चुप्पी को स्वीकार करने के लिए। झूठ आसान होता है, सच भारी। जिज्ञासु, और जब झूठ लंबे समय तक चले? मार्गदर्शक, तो वो पहचान बन जाता है, लोग खुद को उसी झूठ से जोड़ लेते हैं। फिर अगर सच आए भी तो वो सच नहीं लगता, वो हमला लगता है। जिज्ञासु, तो जो सच बोलता है वो दुश्मन बन जाता है? मार्गदर्शक, हां, क्योंकि वो लोगों का आराम छीनने आता है। डर में जीने वाला इंसान आराम चाहता है, आजादी नहीं। जिज्ञासु, ये सब सुनकर लगता है जैसे सत्ता कभी हारती ही नहीं। मार्गदर्शक, हारती है, पर देर से। जब डर काम करना बंद कर दे, जब लोग सवाल पूछने लगे, जब नैरेटिव टूटने लगे, लेकिन तब तक बहुत कुछ जल चुका होता है। जिज्ञासु, तो असली लड़ाई सड़क पर नहीं? मार्गदर्शक, नहीं, असली लड़ाई दिमाग के अंदर होती है, और वही लड़ाई सबसे कम दिखाई देती है। जिज्ञासु, तो जो ये सब समझ ले? मार्गदर्शक, वो या तो चुप रहेगा या बहुत अकेला, क्योंकि सच भीड़ का दोस्त नहीं होता। ध्यान भटकाना, आदत और आजादी का डर। जिज्ञासु, आपने डर, हिंसा, नैरेटिव सब समझा दिया, लेकिन एक बात अब भी साफ नहीं है, लोग इतने सालों तक इस सब में फंसे कैसे रहते हैं? मार्गदर्शक, क्योंकि डर अकेला काफी नहीं होता, डर थका देता है, इसीलिए डर के साथ डिस्ट्रैक्शन जरूरी है। जिज्ञासु, डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकाना? मार्गदर्शक, हां, लोगों को इतना उलझा दो कि उन्हें सोचने का वक्त ही न मिले। एक तरफ डर, दूसरी तरफ मनोरंजन, गुस्सा भी दो, हंसी भी दो। इंसान जब भावनाओं में फंस जाता है तो सोच अपने आप मर जाती है। जिज्ञासु, इसलिए हर तरफ शोर ही शोर होता है। मार्गदर्शक, बिल्कुल, कभी ट्रेंड, कभी विवाद, कभी भावनात्मक मुद्दे। आज जो जरूरी है वो कल भुला दिया जाता है, और जो भुला दिया जाए वो कभी सवाल नहीं बनता। जिज्ञासु,
तो लोग एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदते रहते हैं। मार्गदर्शक: हाँ, जैसे प्यासा इंसान नमक का पानी पीता हो, जितना पीता है उतनी प्यास बढ़ती है। जिज्ञासु: और धीरे धीरे ये सब आदत बन जाता है। मार्गदर्शक: यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब डर आदत बन जाए, जब शोर सामान्य लगने लगे, जब हिंसा खबर बन जाए, तब इंसान अपनी जंजीरों से प्यार करने लगता है। जिज्ञासु: जंजीरों से प्यार? मार्गदर्शक: हाँ, क्योंकि जंजीरें उसे सुरक्षा का एहसास देती हैं। आजादी अनिश्चित होती है, डराती है। जंजीरें कहती हैं, सोचने की जरूरत नहीं, हम हैं। जिज्ञासु: तो लोग आजादी से डरने लगते हैं। मार्गदर्शक: हमेशा से। आजादी का मतलब है जिम्मेदारी, और ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कोई और तय करे कि सही क्या है, गलत क्या है। जिज्ञासु: इसलिए लोग मजबूत लीडर ढूंढते हैं। मार्गदर्शक: मजबूत नहीं, निर्णय लेने वाला, चाहे उसके फैसले उन्हें नुकसान ही क्यों न पहुंचाए, क्योंकि तब गलती उनकी नहीं होती। जिज्ञासु: तो सत्ता लोगों को बचाती नहीं? मार्गदर्शक: नहीं, सत्ता लोगों को बचाए जाने का एहसास देती है। असल में वो उन्हें उसी आग में रखती है जिससे डराकर वो सत्ता में आई थी। जिज्ञासु: और लोग फिर भी खुश रहते हैं? मार्गदर्शक: खुश नहीं, आदती। आदत दर्द को भी सहने लायक बना देती है। धीरे धीरे इंसान कम की उम्मीद करता है, और कम की उम्मीद सबसे बड़ी जीत है। जिज्ञासु: तो डिवाइड एंड रूल अब सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रहा? मार्गदर्शक: अब ये मानसिक कैद है, जहां लोग खुद पहरेदार बन जाते हैं, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे को चुप कराते हैं। जिज्ञासु: और जो इससे बाहर निकलना चाहे? मार्गदर्शक: उसे सबसे पहले अकेलापन झेलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ सच से नहीं, साथ से चलती है। जिज्ञासु: तो जागना दर्दनाक है? मार्गदर्शक: बहुत। जागने का मतलब है ये मान लेना कि जिन पर भरोसा किया उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये बात अहंकार सह नहीं पाता। जिज्ञासु: इसलिए लोग झूठ को पकड़े रहते हैं? मार्गदर्शक: हां, क्योंकि झूठ उन्हें दोषी महसूस नहीं कराता, सच उन्हें आईना दिखाता है। जिज्ञासु: तो असली जेल बाहर नहीं होती? मार्गदर्शक: नहीं, असली जेल दिमाग के अंदर होती है, और उस जेल की दीवारें डर, आदत और आराम से बनी होती हैं। जिज्ञासु: तो इस खेल का अंत कैसे होता है? मार्गदर्शक: अंत नहीं होता, बस कभी कभी कुछ लोग इस खेल को देख लेते हैं। जिज्ञासु: और वो लोग? मार्गदर्शक: वो तय करते हैं या तो चुप रहना या फिर कीमत चुकाना, क्योंकि सच सस्ता नहीं होता। जिज्ञासु: तो ये पूरी कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं? मार्गदर्शक: नहीं, ये कहानी है इंसान की कमजोरी की। सत्ता बस उस कमजोरी का इस्तेमाल करती है। जिज्ञासु: और जो ये सब सुन रहा है? मार्गदर्शक: वो अभी भी चुन सकता है, डर के साथ जीना या सोचने की हिम्मत करना। जिज्ञासु: तो इस पूरी कहानी में गलती सिर्फ सत्ता की नहीं है? मार्गदर्शक: नहीं, सत्ता तो बस खेल खेलती है। असल सवाल यह है, खिलाड़ी कौन बनना चाहता है और मोहरा कौन? जिज्ञासु: तो जो ये सब समझ ले, उसके लिए रास्ता क्या है? मार्गदर्शक: रास्ता आसान नहीं है। पहला कदम है अपने डर को पहचानना, दूसरा ये मान लेना कि हर शोर सच नहीं होता, और तीसरा ये समझना कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। जिज्ञासु: लेकिन ये सब करने में अकेलापन आता है? मार्गदर्शक: हां, क्योंकि सोचने वाला इंसान हमेशा अकेला होता है। भीड़ साथ देती है सिर्फ तब जब तुम उसके जैसे बन जाओ। जिज्ञासु: तो आजादी की कीमत अकेलापन है? मार्गदर्शक: और जिम्मेदारी। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, अब फैसले तुम्हारे होंगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग आज भी जंजीरें चुनते हैं। जिज्ञासु: और जो ये वीडियो देख रहा है? मार्गदर्शक: वो भी एक चुनाव कर रहा है। या तो वो कहेगा ये सब बकवास है, या फिर वो खुद से पूछेगा कहीं मैं भी इस खेल का हिस्सा तो नहीं? मार्गदर्शक: याद रखना, डिवाइड एंड रूल तभी तक काम करता है जब तक इंसान सोचना छोड़ देता है। जिस दिन तुमने डर से ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दिया, उस दिन ये खेल कमजोर पड़ जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हें असहज कर गया, तो इसका मतलब ये अपना काम कर चुका है। अगर तुम ऐसे ही सच और गहराई से देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं मोहरा नहीं बनूंगा।
क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो सत्ता में है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो जाग चुका है।